सो डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 के ग्रामर सेक्शन से हम टेंस उठाने जा रहे हैं आज। आपको बताते चले कि सिंपल जो लिटरल मीनिंग है टेंस का ये है कि जो किसी टेंस ऑफ अ वर्ब क्या दिखाता है, जो कि आपका टाइम, स्टेट या डिग्री ऑफ कंप्लीशन बताए। किसका? सेंटेंस का। यानी कि टेंस क्या हो गया, टेंस वर्ब के साथ जो एसोसिएट होता है ये हमेशा दिखाता है कि क्या दिखाता है, एक तो वक्त किस हाल में वो सेंटेंस से लिखा गया है, या उसका स्टेट, या डिग्री ऑफ कंप्लीशन यानी कि वो सेंटेंस किस हद तक कंप्लीट हुआ। अब ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो टेंस को हम तीन तरीकों से, तीन चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो तीन किस्में होती हैं, उर्दू में कहें तो प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट, एंड नंबर थर्ड इज फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो ये आपके ब्रॉड कैटेगरीज हो गए टेंस के, कि जो टेंस हैं वो तीन किस्म के होते हैं। नॉर्मली जो प्रेजेंट, जो अभी प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट अभी जिस वक्त में हम अभी हैं, पास्ट के बारे में, और फ्यूचर के बारे में। अब आप कहेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है। प्रेजेंट टेंस सिंपली हो गया कि वो टेंस जो आपको दिखाए कि जो एक्शन है वो कब हुआ हो, वो प्रेजेंट में हुआ हो। ठीक है, यानी कि इस प्रेजेंट जो चल रहा है वो वक्त है। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जैसे कि आई गो टू स्कूल। उसी तरह से अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट क्या हुआ, पास्ट टेंस वो टेंस हुआ जिसमें जो एक्शन है वो पास्ट में हुआ है, विच शोज दैट द एक्शन वॉज डन इन पास्ट। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि आई वेंट टू स्कूल। और इसी तरह से आपका है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस कौन सा टेंस हुआ कि जिसमें हम ये दिखाए कि जो एक्शन है वो कहाँ होने वाला है, फ्यूचर में। और हमेशा किस चीज़ पे आपको फोकस करना है, आपको फोकस करना है एक्शन पे। ठीक है, तो एक्शन जब फ्यूचर में हो उस टेंस को हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जाम्पल आई विल गो टू स्कूल। तो मैं आपको यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ जिसको हम कहेंगे टेबल ऑफ क्या, टेंसेस। जहाँ पे हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हम टेंस लिखेंगे, उसके बाद फॉर्म्स इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और कौन सा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमेशा आप याद रखेंगे कि टेंस के कितने फॉर्म्स होते हैं, टेंस के चार फॉर्म्स हैं। एक तो है इंडेफिनिट, चाहे वो कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, पास्ट टेंस हो, आपको चार फॉर्म्स होंगे। एक तो इंडेफिनिट होगा, नंबर सेकंड इज कंटिन्यूअस, एंड नंबर थर्ड इज परफेक्ट, एंड नंबर फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जैसे कि हम शुरू करेंगे प्रेजेंट से, हम शुरू करते हैं किससे, प्रेजेंट से। इनडेफिनिट में आएगा इसका आई गो, और कंटिन्यूअस में क्या आएगा, आई एम गोइंग। और परफेक्ट में क्या आएगा, आई हैव गॉन। एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैव बीन गोइंग। ठीक है, तो प्रेजेंट के ही आप चार फॉर्म्स देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस कैसे होगा, आई गो, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम गोइंग, यानी कि काम ख़त्म नहीं हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया कि जहाँ पे एक्शन कंप्लीट हुआ, आई हैव गॉन। एंड द लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव बीन गोइंग। इसी तरह से आपका पास्ट है, पास्ट में हम लिखेंगे इंडेफिनिट में आई वेंट, कंटिन्यूअस में आई वॉज गोइंग, परफेक्ट में आई हैड गॉन, और
परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैड बीन गोइंग। और इसी तरह से आपका क्या आएगा, फ्यूचर भी आएगा। फ्यूचर में हम क्या लिखेंगे, जैसे कि क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा है कि फ्यूचर टेंस कौन सा टेंस हो गया, जहाँ पे एक्शन फ्यूचर में होने वाला है। तो अगर फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो आई विल गो, आई विल बी गोइंग, एंड परफेक्ट में आई विल हैव गॉन, एंड द लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई विल हैव बीन गोइंग। ठीक है, तो आते हैं हम अब यूजेस पे। तो सबसे पहले हम उठाएंगे किसको, प्रेजेंट टेंस को। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, इनको कैसे हम यूज करेंगे, यूजेस ऑफ टेंस। सो फर्स्ट वी विल पिक द प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में आपको जैसे कि पहले पता है कौन सा है, फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आप बोलेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम क्या है। ठीक है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम ऐसे इज यूज टू एक्सप्रेस, क्या चीज एक्सप्रेस करने की। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कुछ रूल्स हैं। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम यूज करते हैं क्या एक्सप्रेस करने के लिए, एक एक्शन, क्या, एक एक्शन जो कि टेक प्लेस एट प्रेजेंट। ठीक है, वो एक्शन जो कि जिस वक्त में हम अभी जी रहे हैं उस मोमेंट में हो रहा है। ठीक है, द एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, शी रीड्स ए बुक। ठीक है, और एक रूल ये है कि इसको हम कहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे, जब एक एक्शन क्या दिखाता हो, जब एक एक्शन दिखाता हो हैबिट या कस्टम। आपको इन दोनों के मीनिंग्स पता है, हैबिट हो गया आदत, कस्टम हो गया रिवाज। तो जब कोई सेंटेंस या जब कोई एक्शन आपका कोई हैबिट या एक्शन दिखा रहा हो, हैबिट या कोई कस्टम दिखा रहा हो, कोई रिवाज दिखा रहा हो या कोई आदत दिखा रहा हो सेंटेंस में, तो वहाँ पे उसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, उसे हमें लिखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में। जैसे कि ही राइजेस अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ये क्या है, सुबह जागना। सुबह जागना क्या है, ये एक आदत है। और ठीक है, तो इस तरह से ये जस्टिफाई होता है उस तरह। और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल ये है कि, तीसरा रूल है कि जब आपको कोई यूनिवर्सल ट्रूथ किसी सेंटेंस में दिखाना हो, ठीक है, तो उसको हम आप किस में लिखेंगे, उसको आप लिखेंगे किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में। जैसे कि हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन। तो ये जो पेज है ये किस फॉर्म में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में। इसी के साथ और एक लास्ट रूल है जिस पे हम आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। 4, सेइंग और ए कोटेशन। किसी ऑथर का कहा हुआ या लिखा हुआ वो किस फॉर्म में आएगा, वो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। नॉर्मली हम जब किताब में से देखते हैं या कुछ किसी का कोट पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक कोट है,
our little systems have their day, and this is said by whom? Alfred Tennyson. So friends, यहाँ पे हम conclude करते हैं. We will continue this lecture in coming lectures.